नमस्कार। आज हम कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत जो है उसकी जमीन सारी जगह से एक जैसी ना होकर कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो कहीं पर मैदानी एरिया है, कहीं पठारी भाग है, तो कहीं मरुस्थलीय भाग है, कहीं द्वीप समूह है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भारत में पाई जाती हैं। तो भारत जो है वो भौतिक विविधताओं वाला देश है। तो जो प्रमुख स्थलाकृतियां यहाँ पे पाई जाती हैं, आज अपने उस पर चर्चा करेंगे। तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। इसमें 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की। जो आंतरिक पर्वत श्रृंखला है, ये हिमाद्री के नाम से जानी जाती है और इसे हम वृहत हिमालय भी कहते हैं। इसमें जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय की इस रेंज में ही स्थित है। अब अपने इस रेंज की बात करते हैं। देखिए, ये लघु हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई वृहत हिमालय की तुलना में कम होती है और इसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी, इन पर्यटन स्थलों के नाम हमने सुने हैं, वो भी लघु हिमालय यानी कि हिमाचल में ही स्थित हैं। इसके अलावा जो बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं और जो दून है वो यहीं पर स्थित हैं। तो देखिए, भारत के उत्तर में स्थित ये जो स्थलाकृति है वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब अपने बात करते हैं, देखिए, उत्तरी मैदानी क्षेत्र की। विशाल उत्तरी मैदानीय क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये मैदानी क्षेत्र है, जो कि बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें अपने। प्रायद्वीपीय पठार, तो सबसे पहले प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, भूमि का वह क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। तो अपने इस भारत के दक्षिण भाग की तरफ देखें तो पश्चिमी हिस्सा इसका अरब सागर से घिरा हुआ है और पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये पठार से निर्मित है। पठार और पहाड़ यानी पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि जिसकी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। तो जबकि जो पठारी भाग है उसमें शीर्ष पर पर्वत चोटी ना होकर वो भाग समतल होता है, तो उसे हम पठार के नाम से जानते हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, इसके उत्तर पश्चिमी सीमा पर तो अरावली के पठार हैं। इसके अलावा मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर के पठार हैं। ये दक्कन का पठार है। देखिए, ये दक्कन का पठार है जो कि विशालतम है, त्रिभुजाकार है और इसकी उत्तरी सीमा में एक तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। पूर्व में ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं और पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र, ये पठार है। अब तक अपने देखे क्या पढ़ा है, पर्वत पढ़ लिए, मैदानी क्षेत्र पढ़ लिए और पठारी भूमि। अब अरावली के अगर अपने वेस्ट में देखें, अरावली के पश्चिम में, तो वहां पे मरुस्थल स्थित है, जिसे कि थार का मरुस्थल कहते हैं। इसके अलावा अब देखिए, ये भारत का तटीय क्षेत्र है, जो कि समुद्र के पास का स्थित जो स्थान है उसे हम तट के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी घाट और पूर्वी तट, इसके बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, इसे हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। और इसी तरह से पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, इसके बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, इसे हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट रह गया है वो है द्वीप समूह का।
तो द्वीप समूह एक तो अपने अरब सागर में देखें तो यहाँ पे जो द्वीप समूह हैं ये जो नज़र आ रही हैं इसे अपने लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। जबकि अपने बंगाल की खाड़ी में देखें तो यहाँ पर जो द्वीप समूह है इसे हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये भारत की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कोई कमेंट्स हैं, प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।